11th चैप्टर सेकेंड फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट? यूनिट, it is a types of physical quantity which is accepted by our society। यूनिट एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारी सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट की गई है, मानी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। कंपैरिजन जो होता है वो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना होता है। मेजरमेंट का जनरली सा मतलब है कंपैरिजन। मेजरमेंट का जनरली सा मतलब है कंपैरिजन। जब हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं एंड वह क्वांटिटीज हमारे नेचर के लॉ को फॉलो करती हों, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज व्हेन एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एंड इट फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। ऐसी क्वांटिटीज जो हमारी नेचर के लॉ को फॉलो करती हों और जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, एरिया, मास, etc। लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये इन सब को हम मेजर भी कर सकते हैं और ये हमारे नेचर के लॉ को फॉलो भी करती हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट लेंथ, मास, एरिया आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी होती है जो ये रूल बनाती है कि किस जगह पे कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा और कौन सा नहीं। यूनिट्स जैसे सपोज दैट 1 kg को हम 1000 ग्राम लिखते हैं। 1 kg को हम 1000 मीटर नहीं लिख सकते हैं। ये जो लॉ है कि हम 1 kg को 1000 ग्राम लिखेंगे, ये लॉ, ये रूल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाता है। अगर हम
ईयरलियर की बात करें तो पहले देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले 3 प्रकार की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट थी। पहला था CGS, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूसरा था FPS, फीट पाउंड सेकेंड। तीसरा था MKS, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। ये 3 CGS, FPS एंड MKS ये 3 सिस्टम थे पहले, जिनका इस्तेमाल किया जाता था डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे कि MKS जो है मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, ये हमारे इंडिया में इस्तेमाल किया जाता था। FPS जो है ये फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। इन कंट्रीज़ में FPS का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि जो मेज़रमेंट का यूनिट है वो डिफरेंट रहता था, जिसकी वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होती थी तो उसकी मेज़रमेंट को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता था, उसकी मेज़रमेंट को लेके प्रॉब्लम होता था। इसका हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज दैट 1 kg वीट है, 1 kg वीट है, यही हमारी इंडिया में रहेगा तो MKS सिस्टम के अंडर नापा जाएगा, यानी कि किलोग्राम में हम 1 kg वीट को नापेंगे, मेज़र करेंगे। लेकिन यही वीट अगर FPS यानी कि किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएगा तो इसका जो वेट है वो नापा जाएगा पाउंड में। इस वीट का जो वेट है वो मेज़र होगा इन पाउंड में, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। मेज़रमेंट जो था वो सही से नहीं हो पाता था और जो हमारे व्यापारी थे उन्हें प्रॉब्लम होती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसने क्या किया, एक नया सिस्टम बना दिया ताकि जो प्रॉब्लम हमारे व्यापारियों को क्रिएट हो रही हैं वो सॉल्व हो सकें। और दैट सिस्टम इज़ नोन एज SI सिस्टम। उस सिस्टम को हम कहते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम कुछ नहीं है बल्कि MKS सिस्टम को ही इम्प्रूव करके और भी ज़्यादा मॉडिफाई करके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने SI सिस्टम बना दिया। जो SI सिस्टम है इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम में हमारी इंडिया में सिस्टम में ई नहीं यूज किया जाता है। एंड इंटरनेशनल जब हम लिखते हैं तो भी हम यहाँ पे लास्ट में एल के बाद ई नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रहेगा क्योंकि जो SI सिस्टम था ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में, यानी फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। और यहाँ पे जो स्पेलिंग है ये भी गलत नहीं है बल्कि यही सही स्पेलिंग है। हमारे इंडिया में जब हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल तो हम ई का इस्तेमाल लास्ट में नहीं करते हैं।
लेकिन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पर लोग ई भी लिखते हैं, सिस्टम के बाद ई भी लिखते हैं और इंटरनेशनल के बाद ई भी लिखते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो स्पेलिंग है सिस्टम और इंटरनेशनल का, ये गलत नहीं है। दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ SI सिस्टम। SI सिस्टम में हमने MKS यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड को इम्प्रूव करके SI सिस्टम बना दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स के बारे में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with your other friends so that they can learn this. Okay, thank you for watching this video.